समुद्र की गहराई में जाते हुए एक पुराने शहर में छुपी एक लंबी कहानी। डे 1 पर मैं बेबी लेवाइथन की तरह स्पॉन हुआ। मेरे सामने मेरे डैड खड़े थे जो एक पुराने खंडर की देखभाल कर रहे थे जिसमें यूनिक शक्ति थी। अचानक से सी गॉड नेपट्यून शहर में आए और बड़े खतरनाक अंदाज से ऊपर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने शार्क्स को हमारे लोगों पर छोड़ दिया। अंत में लेवाइथन खंडहर मेरी होगी। ब्रोंजो, अपनी माँ को ढूंढो तुरंत। मेरे डैड ने आकर्षित होकर हमारी धनराशि को बचाने के लिए आगे बढ़े। नेपच्यून ने अपने ट्राइडेंट घुमाया और मेरे डैड के सिर पर गिरा दिया। टाइटन लेवाइथन उससे बड़ी हड्डी से जकड़ गया। दोनों समुद्र के प्राणी होने के बावजूद नेपट्यून मेरे डैड से भारी तेजी से आगे बढ़ गया। उसने डैड के चारों ओर चक्कर काटते हुए उन्हें घेर लिया। नेपट्यून ने अपना ट्राइडेंट ऊंचा उठाया और उसे घुमाते हुए व्हर्लपूल बना लिया जो पास के जीवों को अंदर खींच लेता था। मेरे डैड ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन नेपट्यून ने और सांपों को भेजा जिनके दांत लेवियाथन के सर पर काटने लगे। मेरे डैड की ताकत के बावजूद वो नेपट्यून के बाल के सामने नहीं कर सकते थे। उन्होंने गोद पे शक्ति का हार नहीं मानी। मैं अपनी जिंदगी के लिए तैर रहा था। जानते हो ये मुझे अपनी माँ को भी किसी हालत में ढूंढना होगा। मैं जब उसे ढूंढ रहा था तब मैंने देखा कि नेपट्यून के शार्क साथी मेरे लोगों को एक एक करके मार रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गया। फाइनली उस भीड़ में मैंने माँ को ढूंढ ही लिया। ब्रोंजो, तुम्हें शिपरेक ऑफ शैडोज को ढूंढना होगा, तभी तुम्हें अपना फ्यूचर पता चलेगा। जब मैं कुछ कहने वाला था तब नेपट्यून प्रकट हुआ और उसने एक फटकार मुक्का मारकर गिरा दिया। तुम हो नेक्स्ट, छोटा लेवाइथन। डे 2 पर मैं अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा था क्योंकि नेपट्यून मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं सिर्फ एक छोटा लेवाइथन ही था, इसीलिए मैं सिर्फ उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था। मैंने कोशिश की और ऊपर दूर के हल्के उसे हटाया। मैं जल्दी से टर्न किया, गुफा में छुप गया, लेकिन नेपट्यून ने एक पावरफुल अटैक से मुझे डरा दिया। ब्लास्ट के कारण मुझे चोट आई। एक अजीब आइटम इन्वेंटरी में दिखाई दिया। मुझे नेपट्यून की विजन के मार किया गया। मैंने कहा ये क्या है? मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैं तैरते और छिपने की जगह ढूंढ रहा था और मैं वहीं जाके छुप गया। अनफॉर्चुनेटली नेपट्यून के गूंस पहले से अंदर इंतजार कर रहे थे। तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए? बेवकूफ, नेपट्यून के विजन के श्राप के साथ हम तुम्हें हमेशा ढूंढ पाएंगे। शार्क अपने बड़े जॉस के साथ मेरे पास आ गए। डे 3 पर मुझे मजबूर किया गया था कि नेपट्यून के गुस्से वाले शार्क का सामना करूं मैं। वो तेजी से उड़ान भरकर छटपटा रहे थे, स्पेशली चुभने वाले हमले से भारी चोट पहुंचा रहे थे। मैं उनके सामने कमजोर था। मुझे उनके खिलाफ मौका नहीं पता मिल रहा था और मुझे काटा। मेरे पास आधा दिल रह गया है। मैंने डेस्परेशन के लम्हे में एक समुद्री लहर के हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा, जिससे शार्क मुझसे दूर जा गिरी और मैं सफल हो गया और फिर वहां से भाग लिया। शार्क मेरा क्लोजली पीछा कर रहे थे। जब मैं पीछा इतनी तेजी तैर रहा था जितनी पंखुड़ियां मुझे ले जा सकती थी, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे एक डेड एंड का सामना करना पड़ा। अचानक एक भारी क्रैकन ने मेरे पीछे तोड़ दिया। उसने डे 4 से 6 तक क्रैकन ने अपने बड़े हाथों से शार्क पर हमला कर दिया। ओशन क्रिएचर और शार्क्स के बीच में काफी खतरनाक वॉर शुरू हो गई थी। ये मेरा चांस है, मैंने कहा अब तो यही होगा। जब क्रैकन ने शार्क से लड़ते हुए उन्हें उलझा दिया, मैं केव से निकला। मैंने देखा कि दूसरी तरफ एक डूबी हुई शिप मेरा इंतजार कर रही थी। क्या ये वही शिपरेक है जो इसके बारे में मेरी मॉम ने मुझे बताया था? मुझे नहीं पता था कि क्रैकन शार्क को कितने टाइम तक रोकेगा, इसीलिए मैंने भागने के लिए केव के रोबल्स में छुप गया। वहाँ एक ट्रेजर दिखाई दिया मुझे। हमने 6 लेवाइथन रेलिक्स में से एक को कलेक्ट कर लिया। नेपच्यून इसे देखकर खुश होंगे। नेपच्यून के पायरेट्स लेवाइथन रेलिक्स, ये क्या यही है जो मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसके बारे में जानूं? मैं नए क्लू के साथ एग्जिट की तरफ बढ़ गया, लेकिन मैं शार्क को शिप की छानबीन करते हुए देख रहा था। वो मुझे ढूंढ रहे थे। लेवाइथन यहीं कहीं होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। डे 7 से 9 तक मैं शिपरेक के अंदर फंस गया। जब शार्क मुझे घेर रहे थे, मुझे यहाँ से छुपकर निकलना होगा। मैं रॉक से रॉक तक तैर रहा था और खुली जगह से गुजर कर निकलने के लिए शार्क्स तेज तैरने वाले थे और उनके सेंस काफी अच्छे थे, इसलिए मुझे छिप के रहना होगा। मुझे निकलने का एक रास्ता दिख रहा था, इसीलिए मैं अपने मौके का इंतजार कर रहा था और तेजी तैरने लगा। मैं शार्क्स के पास तेजी तैर के निकल गया। उनके नाक के नीचे से मैं निकल गया। मैंने कहा उहू। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पानी में और गहराई में डूब रहा हूँ। मैं नीचे देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि कई लावा ब्लॉक्स ऊपर तैर रहे थे। नहीं, उन्होंने हर जगह को कैद कर लिया। इस जगह को नेपट्यून के विजन्स ने मुझे देख लिया है। मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके तैरना शुरू कर दिया और काफी क्रश कर रहा था। मैं बचने के लिए तैयार हो रहा था। कुछ ही पल में मैं काला पड़ गया। 10वें और 11वें दिन तक मैं एक फिश टैंकर के अंदर एक पायरेट शिप के डेक पर था। मेरे सामने कोई और नहीं था बल्कि एक पावरफुल पायरेट कैप्टन खड़ा था। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? मैं और मेरा पायरेट्स ऑफ नेपट्यून तुम्हें एक बड़े बाउंटी के लिए एक्सचेंज कर लेंगे। नहीं, तुम ऐसा काहे के लिए कर रहे हो बे?
अरे बस इसीलिए कि मुझे पैसों से प्यार है, क्योंकि मैं तो एक पायरेट हूँ ना, सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बेहतर बता सकता हूँ। बेहतर? रेड ट्रेजर की मीठी मीठी स्मेल से बेहतर और क्या हो सके है? मेरी दोस्ती और वफादारी। अरे मेरे समय को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। कैप्टन ने अपने कैनन की मेरी तरफ किया। जब मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने वाला था तब एक धीमी आवाज सुनी मैंने। दूसरी तरफ एक कैब था। मैंने ध्यान देने की कोशिश की, क्या है क्या? नीचे आओ। मैंने क्या किया, ट्रैप डोर से तैर के चला गया मैं वहाँ पे। जल्दी मेरे साथ आओ। पायरेट कैप्टन के हमले से बच के मैं वहाँ से निकलने के लिए जुगाड़ बनाने लग गया। रे वो भाग रहा है, उसको पकड़ लो रे। डे 12 से 15 तक मैं जहाज के अंदर बिना किसी पानी के इधर उधर गिर रहा था। मूव करना मुश्किल था, लेकिन चाहे जो भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। अचानक कैप्टन के लोग कॉर्नर से आ गए मुझे रोकने के लिए। भाई साहब, ये वो लेवाइथन, इसे पकड़ लो। पायरेट्स मेरे पीछे आकर हथियार लेकर आ गए। मैं बिना पानी के लाचार था, लेकिन जब भी वो मुझ तक पहुंचने वाले थे तब क्रैब ने कूद के पायरेट्स को काट लिया। ओ, भागो। मैं अपने चांस का इस्तेमाल कर रहा था, तब क्रैब को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मैं भागने लगा और एक अलग कमरे में चला गया जहाँ पायरेट्स का ट्रेजर रखा हुआ था। वहाँ मैं एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट देखा जो मेरे अंदर गूंज रही थी। मैंने कहा, क्या ये नोट में लिखा हुआ लेवाइथन रैलिक है? तो अभी कैप्टन आगे बढ़ा। मेरे खजाने से दूर रहो, चोर कहीं के। डे 16 से 18 तक पायरेट कैप्टन ने अपने ट्रेजर को बचाने के लिए मेरी तरफ दौड़ते हुए वो आया। उसने मुझे अपने शिप बूट का बना हुआ भारी हाथ की तरफ एक धक्का दिया। हालांकि उसकी स्पीड स्लो थी पर हमला भयंकर था गुरु। उसने अपने कैनन को मेरी तरफ किया। मुझे उससे हर हाल में बचना था। दूर से देखते हुए भी जब वो अपने पास लेकर चलता था जहाज हिल जाता था, लेकिन फिर उसने अपने और ज्यादा लोग बुला लिए। मैंने उन्हें एक टाइटल वेव अटैक से पीछे किया और उन्हें हराया। इन सभी कोशिशों के बावजूद मैं कैप्टन को हराने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं था। बिना पानी की लड़ाई उसके लिए फायदेमंद थी। पायरेट कैप्टन ने मुझे मिस्टीरियस खजाने की तरफ धक्का दिया। मेरे पास सिर्फ आधा ही हार्ट बचा था। रे कोई आखिरी बात है लड़के? हाँ, खजाने के लिए धन्यवाद। मैंने अपने पेडेस्टल से रैलिक उठाया और मेरी बॉडी में चेंजेस होने लग गए। मैं बड़ा हुआ और मेरे दांत शार्प हो गए। मेरी स्किन अब सोने जैसी चमक रही थी और मैं पहले ज्यादा स्ट्रांग था। मैं 10 हार्ट्स के साथ एक एडल्ट लेवाइथन बन गया था। मैं कैप्टन की तरफ लौट गया। मैं हैरान था कि अब मुझे न्यू पावर्स मिली थी जिससे मैं वेव्स को मैनिपुलेट कर सकता था। मैं तुरंत एक छोटा सा वर्लपूल उठाया जो कैप्टन को सेंटर की तरफ खींच लाया। उसे भटकने में मदद की और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। मैंने अपनी रेजर शार्प वेव्स का इस्तेमाल कैप्टन पे किया। ये ऐसा था जैसे मैं एक वाटर से बनी स्वॉर्ड को वील्ड कर रहा था। कैप्टन गुस्से में आया और गुस्से में उसने अपने क्रू मेट्स को लड़ने के लिए बुला लिया जिन्होंने मुझ पर हमला किया। मैंने उन्हें एक एक करके हराया अपनी नई शक्ति के साथ। जब मैं उन पर हमले में शामिल हो गया मैं कैप्टन की तरफ मुड़ गया और एक खतरनाक हमला किया जो उसे बार बार काटता रहा था। मतलब अतिमर्दी। ऐसे 5 और रैलिक्स हैं। कैप्टन भी और गुस्सा हो गया मुझ पर अपनी सारी आर्सेनल का इस्तेमाल करने लग गया। उसने अपने आयरन से बना हुआ हाथ उतारा जिसमें एक बड़ा हुक था। वो बार बार मुझे क्रश कर रहा था और काटता रहा था। मैं बैटल से हारना शुरू हो गया था। मैं नई शक्ति के बावजूद कैप्टन अभी मुझसे ज्यादा ताकतवर था। बिना पानी के मैं हो रहा था, हार रहा था। अचानक जहाज की दीवार फट गई और सामने एक्सप्लोजन हो गया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं ओशन में चला गया क्रैकन के पास भागने के लिए। जब तक कैप्टन क्रैकन से लड़ता रहा कोई चांस नहीं था कि वाटर चिर के सामने मैं टिक पाता। बड़े स्क्विड ने उसे जहाज के नीचे उतार दिया, उसे पानी में डुबो दिया। क्रैकन अब मुझे निशाना बना रहा था और मुझे पता था कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं जितनी तेजी से तैर सकता था तैरा। मैं तैर के वहां से निकल गया। सी मॉन्स्टर्स मुझे पास ही पीछा कर रहे थे। डे 19 से 21 के बीच में मुझे क्रैकन मेरे पीछे पड़ा था। जितना तेज भाग सकता था भागा, पर मुझे छोड़ ही नहीं थे। मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा तो अंत नियर है। मुझे एक आवाज सुनाई दी, यहाँ ऊपर। मैंने इधर उधर देखा और मैंने देखा कि क्रैब मेरे को चिल्ला रहा है। मैं उसको फॉलो किया और एक हाइडिंग स्पॉट में छुप गया। क्रैकन आगे आता रहा और मैं उसे छोड़ दिया। भाई साहब, थैंक यू हेल्प करने के लिए मिस्टर। मैं शॉन हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक लेवाइथन से मिलूंगा। क्या तुम लेवाइथन रेलिक्स ढूंढ रहे हो? सही कह रहे हो। मुझे नेपच्यून को रोकना होगा। तुरंत ही हमारे खोपड़े के पास में इतनी तेज घटना की आवाज आई। हम वाटर के सरफेस पर चेक करने के लिए गया हो क्या गया है और पायरेट की शिप आ गई थी वहां पे। मैंने कहा, ये क्या हो गया? ये वो प्राणी है जिसने हमारे कैप्टन को मार डाला। इसे पकड़ लो। डे 22 से 24 तक पायरेट शिप हम पर अपने कैनन से गोलियां चला रहे थे। उनकी संख्या काफी ज्यादा थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे नए दोस्त को कुछ हो जाए। भागो शॉन, मैं संभालूंगा।
शॉन भाग गया। मैं शिप्स को निपटाने के लिए अंदर तैरने लग गया उसके। मैं एक एडल्ट लेवाइथन के रूप में शिप्स में घुस गया। मैं अपने खून में महसूस कर रहा था कि कुछ ऐसा है गुरु जिसे मैं अपने एंसेस्टर्स के टाइम पे देखा था। हमें ओशन मॉन्स्टर्स को हराना होगा। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है गुरु। मैं और दिल गए मुझे 10 और शिप्स पलट कर वॉर करने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें मेरे हमलों से बचाया जा सके। मुझे कुछ कैनन बॉल से सीधा मारा गया, लेकिन मेरे एक्स्ट्रा आर्ट्स की वजह से मुझे इस डैमेज का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। मैं अपने तेज दांत से शिप्स की हल को काट कर उसका टुकड़ा किया। मैं अपने रेजर शार्प स्टील्स का यूज किया। मैंने उनकी संख्या को कम किया, उनके शिप्स को डुबोया और उन्हें वेसेस में निगलने दिया। बैटल मुश्किल थी, लेकिन मैं भी ताकतवर था। मैंने उसके शिप्स को एक करके डिस्ट्रॉय किया जब तक उनकी फ्लीट में कुछ भी नहीं बन सकता था। मैं अल्टीमेट सी क्रिएचर हूँ। अचानक कुछ ने मुझे पकड़ कर नीचे समुद्र में खींचा। डे 25 से 27 तक मुझे समुद्र के नीचे खींच लिया गया। मेरे चारों तरफ वो शिप्स थी जो बच गई थी। यहाँ मुझे कौन ले आया भाई साहब? मैं यही पूछ रहा था सबसे कि यहाँ कौन ले आया है, बताइए। अहोय लेवाइथन! मेरे हैरान होने पर एक अनडेड कैप्टन ने अपने आप को मुझे दिखाया। ये तो पायरेट्स का नेपच्यून कैप्टन है। ये क्रैकन ने तुम्हें मारा नहीं? इसे मुझे रोकने के लिए कुछ बड़ा समुद्री खिलौना चाहिए भाई। तो तुमने क्या किया? क्रैकन से मिल गए? मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। थोड़ा स्लाइमी, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है जैसे कि आमतौर पर पायरेट गंदगी होती है। यार तेरी बात सुन के बीमार हो जाऊंगा मैं। इस तरह के नए रूप से मैं प्रैक्टिकली ये गारंटी देता हूँ कि मुझे बाउंटी का पैसा मिलेगा। तब मैं सिर्फ गंदा नहीं बल्कि गंदा अमीर भी बन जाऊंगा। कितनी उम्मीद है लोहे के मुंह। मुझे तू ज्यादा दिन तक नहीं देखेगा। समुद्र की गंदगी हटा दूंगा, बता रहा हूँ। तेरा बेकार में छुपने का टाइम खत्म हो गया। पकड़ लो साथियों इसको। पायरेट स्केलेटन सेंटर में घुस गए। उन सभी लोगों को मैंने जितना अभी मार दिया था वो सब जिंदा हो गए थे और उनका बदला लेना चाहते थे। पायरेट स्केलेटन मुझ पर भारी संख्या में हमला कर रहे थे और मुझे रोकने वाला भी नहीं था। मैं अपने खंजर निकाला, मैंने उसके पीछे की तरफ काटा, उसको नजदीक नहीं आने दिया, लेकिन और भी ज्यादा स्केलेटन मुझे हमला करने के लिए आ रहे थे। मैं अपने टोर्नेडो शक्ति का इस्तेमाल करके स्केलेटन और उनकी फौज को करने की कोशिश कर रहा था। इस दौड़ने में मुझे कुछ स्केलेटन्स को मारने में सफलता मिली। स्केलेटन मजबूत प्रतिद्वंदी थे और वो मुझे ये बैटल जीतने नहीं दे रहे थे। मैं पूरी शक्ति से लड़ता रहा, पर स्केलेटन को जब भी मैं मार देता वो जिंदा हो जाते। वो सब अमर थे, मैंने रोक नहीं सकता। उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही थी और मैं बचता हुआ भाग रहा था। मैं तैर कर डूब गया, लेकिन कैप्टन ने मुझे मेरे रास्ते में रोक दिया। उन्होंने मेरी ढंग से बिकट की मार लगाई और मेरा सामने अंधेरा हो गया। डे 28 से 30 तक मैं एक बीच पर पहुंचा और पास में एक बैटल हार्डी बचा था मेरे पास। मैं क्या हूँ? मेरे डर से अनडेड कैप्टन समुद्र से निकला और अपने हथियारों के साथ मेरी तरफ बढ़ गया। मैंने कहा ये क्या है? रात भर लेवाइथन! उसने अपने आप को आखिरी वॉर के लिए तैयार किया और मुझे पता था कि अंत हो रहा है। तभी मुझे शॉन की आवाज सुनाई दी। उसे अकेला छोड़ दो। मेरे दोस्त ने कूद कर कैप्टन को अपने पंजों से काटा। कैप्टन ने तकलीफ में चिल्लाकर बदला लिया अपने हथियारों से। उसने अपने फ्लाइंग क्लॉक से उस पर गोली मारी, अपनी तलवार से टेंटिकल्स को बुलाया, जिससे शॉन को गहरी चोट लगी। मैंने कहा शॉन, अगर तुम कैप्टन को हराना चाहते हो तो अगला रेलिक ले लो। ये लो जल्दी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए शॉन ने मुझे एक मैप दिया। मैं उसके सैक्रिफाइस को बेकार नहीं जाने देने वाला था। मैं उसे लिया। कैप्टन मुझे पकड़ने के लिए पहले समुद्र में डूब गया। डे 31 से 33 तक मैंने मैप को फॉलो किया जो शॉन ने मुझे दिया था। एक अंडर वाटर केव तक जहां अंधेरी थी और डेड मैन्स और स्कल्स भरे हुए थे वहां पे। यार ये जगह तो बहुत क्रीपी है। मैं बहुत स्विम कर रहा था, काफी हड्डियां जिंदा हो गई और वो पायरेट स्केलेटन बन गई। मैं कवर के बीच छुप गया ताकि फिर से जिंदा होकर स्केलेटन मुझे ना देख ले। यार खुशकिस्मती से उनको मैं नोटिस नहीं हुआ और वो देखते रहे कि क्या कर रहे हैं ये लोग अमर है, इसीलिए इनके हाथ नहीं आना चाहिए। मुझे पता था कि रैली यहीं कहीं छुपा होना चाहिए और मैं डर गया। मूव करना था कि उसकी वजह से कहीं मुझे पकड़ ना ले, मेरी हाइट की वजह से देख ना ले मुझे। मैंने देखा कि बहुत सारे स्केलेटन छोड़ गए थे, वो केव सिस्टम को हटा गए थे। वो बंदा कहाँ जा रहा है? शायद कोई इंपॉर्टेंट जगह। मैंने देखा कि स्केलेटन पायरेट चला गया, उसके दूसरे स्केलेटन दोस्तों के साथ नहीं गया। वो प्लान क्या कर रहा है? शायद मैं पीछे जाऊं। मैं उसके पीछे तैरते हुए देखा। ध्यान से पकड़ने बजाने की कोशिश की मैंने। डे 34 से 36 तक मैंने स्केलेटन पायरेट्स के पीछे जाकर उसे एक प्रिज़मरीन शहर तक पहुंचा दिया। वहां नेपच्यून अनडेड की फौज के साथ बात कर रहा था। सुनो अच्छे से साथियों, वो रोग्यू लेवाइथन रेलिक के पीछे होगा, इसलिए सावधान रहो।
अबे क्या ये मेरी बात कर रहा है? जब हम लेवाइथन के सामने होंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिल से कमजोर है। एक साथ हम ओशन को वश में करेंगे और लेवाइथन रिलिक की शक्ति प्राप्त करेंगे। अच्छा बात नहीं है ये, अपनी फौज को और ज्यादा एक्सेस बना रहा है मेरे खिलाफ है। रुक जाओ साथियों, मुझे महसूस हो रहा है कि लेवाइथन नजदीक है। अचानक से नेपट्यून पलट कर सीधे मेरी तरफ देखता है और मुझे उस पर मालूम हुआ कि उसने मेरी नेपट्यून विजन महसूस किया होगा। वो वहाँ पर है, सभी तुरंत तलाश करो। पतली गली से निकल ले रहे। मैं वहाँ से तैर के दूर गया, लेकिन तुरंत एक पायरेट ने मुझे देख लिया। तेरा भला हो। उसकी तरफ देखो। आंधियों की तरह भाई साहब पायरेट स्केलेटन मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से उन्हें उड़ा देता हूँ ताकि मुझे और टाइम मिल सके। मैं जितनी देर तैर सकता था तैरता रहा और आखिरकार मैं गुफा ढूंढी जिसमें छुपने के लिए मैं आ गया। हम कहीं भी सेफ हैं क्या? नहीं है। बिना किसी सोचे समझे गए मैं और ज्यादा स्केलेटन पायरेट वेपन लेकर दौड़ कर आ गए। डे 37 से 39 तक मैं स्केलेटन पायरेट के साथ भयंकर वॉर में था। उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं एक था। फिर भी मुझे कोशिश करनी थी अगर मैं जीतने का मौका पाना चाहता था। स्केलेटन्स मुझ पर ऊपर से टूट पड़े। आम स्केलेटन्स ने अपने फ्लिंट गन से मुझ पर हमला किया और मुझे काफी नुकसान पहुंचा। मुझे भी वापस हमला करना था ताकि उनकी भारी संख्या का फायदा न उठा सके। मैं अपनी टॉर्नेडो पावर का इस्तेमाल करके झुंड को आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन स्केलेटन्स मेरे टॉर्नेडो अटैक से बच गए और उनकी संख्या मुझे दबाने लगी। उनकी स्वॉर्ड्स ने मेरी स्किन को हल्के से काटा और उनके बंदूक मुझ पर हर बार मुझसे नजदीक आने से पीछे पुश कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम तक बैटल को लड़ सकता हूँ, पर मैं मानने वाला नहीं था। क्या हार? मैं लड़ता रहा। मैं जैसे पहले स्केलेटन्स बिना रेलिक के मारते नहीं थे, अब मैं हारने वाला था। मैं कुछ और कोशिश करना होगा मुझे। मैं आसपास देखता हूँ और छत के मुझे कमजोर पॉइंट दिखता है। मुझे एक आइडिया है। मैंने दीवार पर अपनी शक्तियों से हमला किया जिससे एक भयंकर झुंड के सामने भारी गिरावट हो गई। मैंने कहा चलो ये बढ़िया है। इसे हमें रोकने मत दो साथियों, खोदो। वो लंबे टाइम तक नहीं रोक पाएगा। मैं अपना मौका पकड़ के उनके मेरे जाल में फंस गए थे और गुफा के अंदर घूमता रह गया था। डे 40 से 42 हमें गुफा के सेंटर पहुंचा। सीधा सामने मुझे दूसरा रिलिक दिखाई दिया जो मेरा इंतजार कर रहा था। आखिरकार मुझे इसके पास इतनी ताकत आएगी कि मैं अपने नेपट्यून के द्वारा मचाए गए इसकी बर्बादी को रोकना चाहूंगा। तब मैं उसे उठाने की कोशिश की। अब मुझे अनडेड कैप्टन रोक दिया। मैंने कहा ये क्या भाग मारा है? तुम इस बार अपने हाथ नहीं लगा सकते। तू फिर से आ गया बे? मर क्यों नहीं जाता? ये रुक क्यों नहीं जाता बे? मैं हार तो कदे भी ना मानूंगा जब तक समुद्र में इतनी सारी दौलत है। अबे जिंदगी में बस दौलत ही दौलत चाहिए क्या तेरे को? परिवार, दोस्त, ये सब के लिए भी तो टाइम करना होता है बे। राम, मैं तेरी अधूरी बातें सुन सुन के थक गया हूँ। इस समुद्र में जितनी भी दौलत है मैं उसको पाऊंगा भाई। अबे जैसा तू चाहे कैप्टन ब्लैक बियर्ड, या कह सकता है कैप्टन डेड बियर्ड। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मेरे पे हमला कर दिया। मेरे को काटा, अपनी बंदूक से गोली मारी। कैप्टन आज तक का फेयरसेस्ट अपोनेंट था आज तक जो मैंने फेस किया था। वो अपनी बंदूक से मार रहा था मेरे को और खंजर का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कैप्टन नुकसान नहीं पहुंचा। अचानक कैप्टन ने जमीन से बड़े पर्पल ऑक्टोपस के पंजों को उत्पन्न किया और मुझे बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं अपने टॉर्नेडो शक्ति का इस्तेमाल किया और कैप्टन पर हमला किया। उसके स्वास्थ्य को थोड़ा कम किया, पर वो अभी पूरी ताकत से मेरे को पहले जा रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था और सारी शक्तियां उसके सामने कम आ रही थी। लगता है मैं उसे हरा नहीं सकता। मुझे रैली की जरूरत थी अगर मैं अमर मौत को मार देना चाहता था। हे ब्लैक बियर्ड, वहां देख, दौलत। दौलत रख किधर है? जब ब्लैक बियर्ड को ध्यान भटक गया, मैंने क्या किया, तीसरे लेवाइथन ट्रांसफॉर्म में रूप में परिवर्तित हो गया। 5 हार्ट्स की शक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई। मैंने कहा बेटे अब तेरी उंगली बजाऊंगा। अरे तुमने मुझे धोखा दिया। और अब तू गया बेटे। मैं अपने पानी के बीन चलाकर कैप्टन को नष्ट कर दिया। मैंने कर दिया, चल। जैसे ही मैं खुशी मनाने लगा, नेपट्यून मुझे रोकने पहुंचा। इसका बदला लो लेवाइथन, जल्दी यहाँ पर आओ। मेरे को नहीं पता था कि करना क्या है, सिर्फ मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा मैंने। डे 40 से 45 तक नेपट्यून मेरे पीछे दौड़ रहा था भाई साहब। छुपने की जगह ढूंढ रहा था पर नहीं छिप पा रहा था उससे मैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते छोटे लेवाइथन। जब मैं भाग रहा था ना, उसने अपनी शक्ति एक बार मेरे पे छोड़ी और फिर मेरे सामने गिरी। वो मुझसे आगे बढ़ने लग गया भाई साहब। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं जितनी भी तेजी से तैर रहा था ना, कहीं भी बचने का रास्ता ही नहीं था। इस तरह तो मेरे को पकड़ ही लेगा भाई साहब। पर जमीन में एक अंधेरी गुफा को मैंने देखा। मैं वहां जाकर नेपट्यून से छुटकारा पा सकता हूँ। अंधेरी गुफा में मैं डूब गया। मेरा शरीर अंधेरे में चमक रहा था, जो मुझे गुफा में भी भ्रम करने में मदद कर रहा था। पर वो मुझे पीछे आ रहा है क्या? मैं मुड़कर देखा, क्या नेपट्यून अभी मेरे पीछे ढूंढ रहा है? मुझे देखा नहीं। मैंने देखा कि चलो अंदर ही चला जाता हूँ। अंदर मैं एक मछली को देखा जो बहुत बड़ी होकर मुझ पर तेज से आ रही थी। इस बार मैं नहीं भागने वाला यार। अब भागना खत्म है।
इसकी टांग तंग आ गया हूं मैं। डे 46 से 48 तक एंगलर फिश मेरे पे हमला कर रही थी। एंगलर फिश अपने बड़े दांतों से मुझ पे टूट पड़ी। मछली मुझे काट लेती और उसका कांटा काफी ताकतवर था। उसका काटना सिर्फ निशान नहीं छोड़ता बल्कि शरीर पर जहर भी भेज देता था। मैं वापस हमला नहीं कोशिश कर रहा था लेकिन एंगलर फिश बहुत ही तेजी थी और वहां अंधेरा था भाई साहब। दिक्कत ये थी कि अपने हमलों के समय पर मैं उस वक्त क्रॉस हमला नहीं कर पा रहा था और ग्लोइंग लाइट चल रही थी तो मैं कहीं भी दिखाई दे जाता, कहीं भी पेल देता था मुझे। अंधेरे में एंगलर फिश को एडवांटेज था, मुझे तो निकलना होगा। मैं तैरता रहा, मैं बार बार मौत के कोने से टकरा रहा था। अचानक जब मैं भाग रहा था तभी चमकने वाली मैनियों से भरा हुआ गुफा को मैंने देखा। शायद मैं छुप सकता हूँ। सब मेरे को निपटाना चाहते हैं। मैं पीछे को सनाव मुड़ के देखा, एक विजुअल स्ट्रिंग रे मुझसे ऊंचा है। मैंने कहा बढ़िया है। डे 49 से 61 तक मेरे को लगा कि अब मैं स्टिंग रे का शिकार बनने वाला हूँ, जबकि स्टिंग रे ने बात की। नहीं, मुझे बात नहीं करना, मुझे कर दियो बात। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं फ्रेंडली हूँ, मेरा नाम मैरी है। ओह माफ करियो, बहुत फटी पड़ी मेरी। सच में नेपट्यून ने इस घाटी के सभी जीवों को अपने शैतानी प्रयोग से बिगाड़ दिया है। तुम्हें मदद कर दो, बताओ। मेरे साथ आओ। मैंने को थोड़ी देर तक तो फॉलो किया, लट्टू हो गया था उस पे। समुद्र लैब तक नहीं पहुंच पाया मैं। हम कहाँ है बिल्कुल। उसके सारे प्रयोग इसी के अंदर होते हैं। सावधान रहना, आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। समझ गया, सावधान रहूंगा मैं। तभी एंगलर फिश फिर से आया और मेरे पे हमला करने की कोशिश करने लगा लेकिन मैरी ने उसे रोक लिया। बच्ची क्या था मैं। जल्दी जाओ, मैं इसे रोक लूंगी। डे 52 से 54 तक मैं ओशन में एंटर किया जब मैरी मेरे को प्रोटेक्ट कर रही थी। मैंने लैब के अंदर घूम रहा था, मैं तरह तरह के क्रीचर्स पर एक्सपेरिमेंट होते देख रहा था। ये बहुत बुरा है, नेपट्यून को मेरे को रोकना चाहिए यार। मैं लैब के अंदर गहराई में तैरता रहा और एक कमरे में जा पहुंचा जहाँ एक लॉबस्टर बना हुआ था और लॉबस्टर के सामने कुछ अमेजिंग सा था। मैंने कहा भाई साहब ये क्या राग वाला है। यहाँ है थर्ड रैलिक। ऐसा लग रहा था कि रैलिक किसी पावर को दे रहा है, मतलब किसी को पावर दे रहा है। वो मशीन को चलाने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे ले लूंगा। मैं थर्ड रैलिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अचानक कमरे में लाल रोशनी चमकती है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अचानक ये लॉबस्टर जो केज में था एक किंग लॉबस्टर में इन्वॉल्व हो गया और केज को तोड़ दिया। ओ लॉबस्टर तो मेरे को पेलने को ही हो गया भाई साहब। भाई साहब डे 55 से 57 तक मैं किंग लॉबस्टर से लड़ रहा था। किंग लॉबस्टर बड़ा था और मेरे लिए भाई साहब सबसे शक्तिशाली ओपोनेंट था। उसने जमीन पे मारते हुए बड़े तेज शॉक वेव भेजी जिसने मेरे को पीछे धकेल दिया। मेरे को नजदीक जाना था ताकि हमले से बच सकूं। मैं अपने डैगर से लॉबस्टर को कट करने लग गया और जब मैं नजदीक गया तो उसने अपनी डिस्ट्रक्टिव क्लॉ से मेरे को पकड़ लिया। मेरी एबिलिटी से मैंने उसके चंगल से बचने में कामयाब हो गया लेकिन वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। थर्ड रैली के बिना जीतना इम्पॉसिबल था। मुझे उसे लेना था। मैं थर्ड रैली तक तैर कर पहुंचा और उसे पकड़ लिया। अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मुझे 5 और 8 मिले और मुझे एक नई वर्लपूल एबिलिटी मिल गई भाई साहब। अब लॉबस्टर को पकड़ना है। मैं अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके लॉबस्टर पर किया। वैसे ग्रैब बहुत बड़ा था लेकिन मैं उसे वर्लपूल में खींच लिया जहां से उस पर बड़ा नुकसान हुआ। मैंने उसे आसानी से हरा दिया। जैसे मैं किंग लॉबस्टर को हराया कमरे में तेज आवाज में अलार्म बजने लग गया। पतली गली से निकल जाना चाहिए, मदद आ जाए इससे पहले। डे 58 से 60 तक मैं लैब से दूर तैरता रहा जब अलार्म बज रहा था। अब मैं पकड़ा नहीं जा सकता। तभी नेपच्यून ने खुद मुझे रास्ते में रोक दिया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है। क्या तूने मेरे को ढूंढ कैसे लिया। मैंने तेरे ऊपर निशान लगाया था तुझे ढूंढने के लिए। अब तो ढूंढ क्या लिया, मेरी जात का पैदा क्या मारेगा तू। तुम मेरे लिए सचमुच एक दर्द बन गया है, तू जानता है। पुंगी बजा दूंगा मेरे पास बाकी लेवाइथन रैलिक्स होंगी जब। तू कभी भी उन रेलिक्स को ढूंढ नहीं पाएगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा जैसे मैंने तेरे परिवार के साथ किया था। ये ले तू। गुस्सा मुझ पर हावी हो गया था। मैंने नेपच्यून पर हमला कर दिया, सारी एबिलिटीज उस पर छोड़ दी लेकिन चाहे जो भी कर लूं उस पर घंटा असर नहीं हुआ भाई साहब। रत्ती भर का तू एक कमजोर लेवाइथन है। कैसे 3 रैलिक के साथ भी उसको शक्तियों कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। इससे तो बस खुजली हुई। अब मेरी बारी है। नेपच्यून में हमला किया, बिल्कुल डिफेंसलेस था। वो बिना रोके हमला कर रहा था और जल्दी मैं बेहोश हो गया। मैं और कर भी क्या सकता था। डे 61 से 63 तक मेरे को लाइट में जगा दिया गया। मैं कलरफुल कोरल रीफ में बचा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। बिना सोचे समझे मेरे पापा मेरे पास तैर के आ रहे थे। पापा ब्रोंजो, तुम्हें कोरल ढूंढना होगा। वो अगला रेलिक पाने का एकमात्र तरीका है। क्या समझ नहीं पा रहा हूँ। कोरल ढूंढना होगा। कोरल ढूंढना होगा।
पप्पा तो हो गए गायब और तेज दर्द होने लगा मेरे को। फिर दुनिया घूमने लग गई और सब कुछ अंधेरे में हो गया। मैं एक ठंडे पसीने के साथ उठा और बहुत खतरनाक पसीना आ रहा था। मैंने देखा कि मैं एक प्रिजन सेल में हूँ और वो एक नेपच्यून की गूंज प्रोटेक्ट कर रहे थे। मेरे को यहाँ से निकलना होगा गुरु, अपने सपने का क्या मतलब वो जानना होगा। डे 64 से 66 तक मैं अपनी जेल ब्रेक की प्लानिंग कर रहा था। क्या करूं, पूरी ताकत का इस्तेमाल काम का सकता है। मैंने एनक्लोजर से गुजरने की कोशिश की लेकिन मैंने एक भी चीज नहीं बना पाया। सच में यार किसी चीज बनी है। रुको, मुझे एक आइडिया है। मैं अपनी वर्लपूल हमले का इस्तेमाल करके गार्ड को मेरे करीब खींच लाया। वो केज के सामने अटक गया, फिर मैंने उसे मारा, एक पिकैक्स गिर गया। स्कोर। अब मैं अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ। जब मैंने अपने आप को मुक्त किया और गार्ड्स पहुंचे, पकड़ने लगे। वो भाग रहा है, उसे पकड़ो। सारे नेपट्यून्स की गार्ड मुझ पर हमला करने लगे। अगर मैं कोरल रीफ ढूंढने में चला जाता तो मुझे लड़ना होगा। अगर वो एक के बाद मुझसे लड़ रहे थे, मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मेरी नई शक्ति के साथ उनकी संख्या मुझे डराती नहीं थी। मैं अपनी वर्लपूल शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें खींचा और उन्हें निपटा दिया। उनके कांटे और मजबूत थी लेकिन वो मेरी शक्तियों से लड़ नहीं सकते थे। लास्ट में मैंने सबको हरा दिया और जीत गया। एक गार्ड ने कोरल कोव का नाम वाला एक मैप गिराया। रुको, ये मेरी दृष्टि जैसा है, इसका पता लगाता हूँ। डे 67 से 70 तक अपने मैप के अनुसार कोरल रीफ्स की खोज में चला गया, पर मैं जब आप पहुंचा तो सब कुछ बेजान था। ये शायद मेरे सपने वाली जगह थी। लेकिन क्या हुआ था, मैं समुद्र की मरमॉप्स की सहायता से गहराई में तैरता गया और मैंने उसके नष्ट होने की संस्कृति को पाया। मैं उसके पास गया और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। अरे सब ठीक है ना? हुआ क्या था? मैंने कई मरमॉप से बात की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे सभी को इग्नोर किया। फिर अचानक से एक मुनिया ने मेरी तरफ इशारा किया। इधर आओ। अब पिस करके बुलाया तो मैं चला गया वहाँ पे। कोई कहना नहीं चाहता लेकिन ये सब करतूत नेपट्यून की है। जब से उसने अपनी श्रापित जहाज को हमारे घर के ऊपर भेजा है, यहाँ के मुनियों की जीवन शक्ति को चूस रहा है। बहुत ही भयानक है, मुझे उसकी जांच करनी होगी। डे 71 से 73 तक मैं समुद्र के ऊपर तैरकर एक भटकती हुई पायरेट शिप को ढूंढने गया जो सीधा गांव के ऊपर थी। मैं झपटने की कोशिश करके जहाज तक पहुंचने की कोशिश की और ये पता चला कि अब मैं उड़ सकता हूँ। अब जब मैं पूरी तरह से बड़ा लेवायतन बन गया था, अचानक छोटे भूत के जहाज निकले मेरे पास आ गए। हमारे जहाज से दूर रहो लालची कीड़े। तभी जब तुम समुद्री कोरल को मारना बंद करोगे। जैसे तुम चाहो। तभी सभी भूत मेरे ऊपर हमला करने लग गए। भूत छोटे थे लेकिन शक्तिशाली थे। वो मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी बड़ी साइज की वजह से मेरे को छूना मुश्किल था उनको। उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर से मारा और मुझे तोड़ा और नजदीक आते थे। मैंने अपना ड्रैगन निकाला और उन्हें अटैक करके खत्म कर दिया। मैं अपने वर्लपूल का भी यूज किया और मैं चाहता था कि उसके लिए बहुत ज्यादा डैमेज करूं और वो ज्यादा आते गए। मुझे पता था कि अपनी पूरी शक्ति से लड़ना होगा। जब मैं भूतों से लड़ रहा था, मैं जहाज को भी नुकसान पहुंचा, उसे नीचे से लाने की कोशिश की। भगवान की कृपा से भाई साहब मैंने एक बड़ा हमला किया जिससे एक दीवार टूट गई। मुझे फोर्थ रैलिंग नजर आया। मैंने कहा वाह, मैं ये ले रहा हूँ, क्या बात है। मैं जल्दी से उसको उठाने के लिए बढ़ गया लेकिन जब मैं पहुंचा तो भूत मेरे सामने आ गया। कोई भी मेरा माल नहीं ले सकता। डे 74 से 76 तक भूत मेरे पे हमले कर रहे थे। वो बस आते ही जा रहे थे और बहुत ज्यादा से ज्यादा। मैं मरमॉप्स को निराश नहीं कर सकता था। पिछली बार से ज्यादा भूत थे लेकिन वो मुझे फोर्थ रैलिंग चाहिए था। उन्होंने फिर से अपनी जादुई शक्ति का यूज किया लेकिन इस बार मुझे पीछे धकेल दिया। उन्हें कमजोर करने के लिए मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी का वर्लपूल बनाया जिससे उसकी मौत हो गई। भूत ने मुझे अपनी संख्या का इस्तेमाल करके हराने की कोशिश की लेकिन उनकी शक्तियों के लिए तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। मैंने अपने डैगर से बचे हुए कुछ भूतों काटा और बैटल जीत लिया। मैं वो फोर्थ रैलिंग हासिल कर लिया। मुझे और भी फायर हार्ट्स मिल गए थे और चक्रम की पावर भी। अब मैं ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा था। चक्रम ने मुझे आसपास घूमते हुए ब्लेड्स बनाने की परमिशन दी जो भी किसी चीज को काट कर टुकड़ों में बदल देती थी। नेपच्यून को पसंद आएगा ये। मैं समुद्री गांव तक लौट आया और सारे मरमॉप्स खुशी के साथ झूम रहे थे। हम बच गए हैं, शुक्रिया। अचानक से ही नेपच्यून आ जाते हैं। शायद वो मेरी निशानी को फॉलो कर रहे थे। अभी तो तुम उधर छिप जाओ। डे 77 से 78 तक मैं छिपने वाली जगह पर गया जब बाफ ने नेपच्यून से मुकाबला किया। मैं तुम्हारे गांव में लेवायतन को फील कर रहा हूँ। मुझे बताओ वो कहाँ है? मैंने तो यहाँ पर किसी को नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुरंत बताओ प्लीज सर।
तभी नेपच्यून ने मॉर्फ को सख्त गुस्से में मार दिया। नहीं, वो पागल हो गया है। नेपच्यून ने गांव के हर इंसान को मारना शुरू कर दिया। उसने अपने कर्मों पर किसी तरह का भाव नहीं दिखाया। मैं भी लड़ाई करना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा किया तो मैं मारा जाता, सब बेकार हो जाता। अचानक नेपच्यून सीधा मेरी तरफ मुड़ गया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। डे 79 से 80 तक मैं तलाश कर रहा था किसी छुपने की जगह की। बिना किसी पहचान के मैं एक टावर जैसा दिखा मुझे। उसमें से एक प्रकाश संकेत प्रकाशित हो रहा था। शायद मैं अभी आसपास छुप सकता था। मैं टावर की तरफ तैरता गया और पीछे छिप गया। बस। क्या तुमने निशान कहा? टावर से एक वाटर मैजिशियन निकला। हाँ, नेपट्यून खुद का निशान। मैं नेपट्यून की दृष्टि को हटा सकती हूँ अगर तुम 3 प्राचीन समुद्री वस्तुओं को ढूंढ सके। मैं कर सकता हूँ। वो कौन सी है? उन्होंने मेरे को एक लिस्ट दी। पहला था तूफान का असर, रास का समुद्री गांठ और मरा हुआ समुद्री स्क्रॉल। शानदार, मैं इस पर काम करूंगा। और क्या है? तभी मैं कुछ मदद की चीख सुनी। मैंने कहा मुझे तो इसकी तरफ जाना होगा। शायद तुम्हें ये देखना चाहिए। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये एक छल हो सकता है। और अगर हो भी तो क्या तुम वही महान लवाइथन नहीं हो? तुम समुद्र की क्या रक्षा करोगे अगर तुम इतने साहसी भी नहीं हो कि एक चीख की जांच न कर पाओ? सही कह रही है। मेरे पापा भी परीक्षण की जांच करने के लिए जाते थे और मैं भी जाऊंगा। मैं सावधानी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और सोर्स की तरफ चला गया। डे 81 से 82 तक मैं येलिंग की तरफ चला गया और एक पथरीली जगह तक पहुंचा जहाँ एक छोटा गुलाबी क्रैब अकेला खड़ा था। क्या हो रहा है? आप इतना जोर क्यों चला रहे हो? मैं वहाँ पर आपकी चीख सुन सकता था। क्या हो गया है? कायली, टेंशन नहीं आ रही हो? नहीं, हिलना मत, तुम उसे गुस्सा दिला दोगे। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं कहाँ से एक सांप ने अपना सर जमीन से बाहर निकाला और करहाने लगा। दांत टेढ़े होकर घसीट रहा था। ओह, कर दी ना गड़बड़, मैं तो भाग रही हूँ। अरे गुरु, हमको कैसे पता होगा? और सांपों ने छत्तन से बाहर निकलते हुए जोर से ग्रॉल करके ऊपर आ गए। जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती गई, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। मैं अपने खंजर और अपनी नई प्राप्त चक्रम शक्ति से उनका मुकाबला किया। समुद्र कीड़ा ताकि काम हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आना जाना बंद नहीं हो रहा है और संख्या में आते ही जा रहे थे भाई साहब। और मजबूत त्वचा से उनके दांत गहरे तक नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था मैं। मुझे सब कुछ करते करते मैं थक गया। अपनी बीम का इस्तेमाल करके उन्हें कुचल दिया। मेरी मेहनत और शक्ति के कारण आखिरी सांप भी मर गया। मदद के लिए शुक्रिया। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना ये कैसे कर पाती। ये तुम्हारे लिए है। उसने कुछ फेंका मेरी तरफ। जैसे मैंने उसे उठाया, मुझे समझ में आया कि ये तो तूफान का अक्सर है। थैंक्स। हाँ, दरअसल मुझे तो पता भी नहीं है किस लिए, और सच कहूँ तो मुझे परवाह भी नहीं, तो तुम रख लो। पूरे समुद्र को बचाने के लिए मुझे उसकी जरूरत थी। नेपट्यून की जो हरकतें हैं ना, उनसे बचने के लिए। नेपट्यून कभी सुना तो नहीं है। खैर फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो ज्यादातर अपने शेल में रहती हूँ। खैर जो भी है, मुझे जाना है, फिर मिलते हैं। तो क्रैब अपने छेद में चला गया। तब मेरी नजरों के कोने में कुछ तेजी से तैरते हुए मैंने देखा। मैंने कोशिश करी, लेकिन वो बहुत तेज था। मैंने कहा ये क्या भाई साहब? मैं उसके पीछे भागा। वो जो भी था, मैं उससे बचने देने वाला नहीं था। डे 83 से 84 तक मैंने रहस्यमय क्रिएचर एक समुद्री झाड़ी के जंगल में से फॉलो किया। यहाँ पर पौधे इतने गहरे थे कि देखना मुश्किल हो रहा था। मैं तैरता गया, उनके वहां पर जा पाऊंगा या नहीं? क्या मैं खो गया हूँ? यहाँ कोई है कि नहीं? जब मैं सोच रहा था तो वो क्रिएचर को मैंने पीछे छोड़ दिया। मैं उसे फिर से देखा तो अब मुझे पता चला कि तो मेरी माँ है। माँ, क्या ये आप हो? मैं हूँ आपका बेटा। माँ, वापस आओ। माँ का घंटा कोई जवाब नहीं आया और दूर तैरने लग गई। मैं जल्दी उसके पीछे गया, उसका फॉलो करते हुए। तभी अचानक एक कॉर्नर में टर्न लिया। रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं कॉर्नर के चारों तरफ पूंछ झटकाई और मेरा दिल टूट गया। वहां पर पूरी जगह माँ होनी चाहिए थी। वहां एक भयानक मछली खड़ी थी यार। भयानक मछली मेरे तरफ दांत लेकर आई यार। बार जब वो मुझे काटती, मुझे आगे पीछे धकेलती गई। उसके दांत मेरे निशान छोड़ते, जिससे मेरी हेल्थ बिगड़ती गई। मैं अपने साइज का फायदा उठाकर पास आया। मैंने उस भयानक क्रीचर को अपने खंजर से मारा। उसे पीछे धकेलने के लिए मैंने एक छोटा वॉलपुल उत्पन्न किया। एंड में भयानक मछली को इतनी चोट पहुंची कि मैंने उसे हरा दिया। जब वो मरता हुआ गिर गया, तब कुछ छोड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह सीक्रेट समुद्री गांठ थी। मैंने ध्यान से उसे उठाया। कितनी करीब था, मुझे ध्यान रखना होगा। मैं निकला इस समुद्री झाड़ी के लैबिरिंथ से निकाल के उसकी तलाश में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे की बात देखते हैं। डे 85 से 86 तक मैंने लैबिरिंथ से बाहर निकला और
पता चला कि मैं किसी समुद्री कब्रिस्तान में घूम गया हूँ। मुझे लगता है यहाँ कुछ है। थोड़ी जांच के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा। मैं यहाँ से सही नहीं लग रहा है यार। अचानक स्केलेटन ग्रेव से निकली और मेरे पर हमला करने लग गई। वो इतनी सारी थी कि वो साल भर अपने कब्रों में लेटे हुए मजबूत थी और उन्होंने मुझ पर तीर और दूसरी तरह के वेपन से हमला कर दिया। वो मुझे टॉर्पीडोज की तरह घूर रहे थे। जल्दी से एहसास हुआ कि समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल कर अपने वर्लपूल्स और टाइड वेव्स का इस्तेमाल किया मैंने, जो मेरे सहायक के रूप में काम आए। स्केलेटन मेरी तरफ बढ़ रहे थे और अपनी तलवार से हमला किया। मुझे पीछे धकेल दिया और शैमल्स के हाथ में पहुंचा के अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके फोर्स की लफ्ती शक्ति में लिया। लास्ट में स्केलेटन निकले वाइटन की जबान बाला से टकरा कर नहीं जा सकती थी। जल्दी कुछ और छोड़ गए और मैं आसानी से जीत गया। जब मैं स्केलेटन को हराया तब मैंने देखा कि उन्होंने एक डेड सी स्क्रॉल गिराया था। मैं सभी चीजों का हासिल किया। मैं नेपट्यून मुझे ढूंढने से पहले वाटर के पास लौट गया बेटर होगा। डे 88 से 88 तक मैं वाटर मेज की टावर पर लौट आया, जिसे बर्बाद देखा मैंने। वाटर मेज जमीन पर गंभीर रूप से घायल थी और उसके पास तैरा। ये क्या हुआ? नेपट्यून को पता चल गया कि मैं उसके खिलाफ हूँ और उसने हमला कर दिया। अब मेरा समय खत्म हो गया है। नहीं, तुम मर नहीं सकते। मैं नेपट्यून को एक और आत्मा नहीं दे सकता। उसे रोका जाना चाहिए। सच कहा, और इसीलिए ये तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम ही हो जो ये कर सकता है। फिर उसने मुझे एक मैप दिया। मैप पर दी गई जगह पर एलिमेंट को ले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है। वाटर मेज मेरी आंखों के सामने मर गई यार। नहीं। अचानक दूर मैंने देखा कि नेपट्यून मेरी तरफ ही आ रहा है। इसकी टांग मैं इससे पहले चलना चाहिए, मुझे देख तो लिया। मैं जल्दी से वहां भाग के गिरा, मैप पर दी गई जगह की तरफ बढ़ गया। डे 89 से 90 तक मेरे मैप के अनुसार पहुंचा। वो मुझे एक आइलैंड पर स्थित मंदिर तक लेके गया। मैं मजबूरी में शोर तक जाना पड़ा मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए। जब मैं आइलैंड के सेंटर में पहुंचा तो मैंने इंग्रेडिएंट्स के लिए एक लार्ज पतीली देखा। मुझे लगा इंग्रेडिएंट्स यहाँ जाती है। मैं इंग्रेडिएंट्स पतीले में रखी और मंदिर हिलने लगा। मैंने कहा क्या हो रहा है? अचानक एक विशाल वाटर एलिमेंट बुला लिया गया। उन्होंने मुझे हमला किया। मुझ पर ताकतवर वाटर की वेव्स भेजी, जिससे मेरी हेल्थ कम होती गई। मैंने उस हमले पर करने के लिए अपने पावरफुल डैगर से हमला किया। मैंने उस पर कई खतरनाक हमले किए, मार मार कर उसके हमले को धीमा कर दिया। जैसे ही उसके हमले कमजोर होते गए, मैं अभी सिर्फ शुरुआत कर रहा था। मैंने उस पर अपनी वाटर बीम चलाई। जब भी वो अपने वाटर बीम चलाता था, मेरी शक्ति उस हमले के मुकाबला करने लगी थी और मददगार थी, जिससे कि उसके चेहरे पर मैं वार कर सकता था। मैं समझ गया कि वो कमजोर है, इसलिए मैंने अपने वर्लपूल को उत्पन्न किया और वाटर एलिमेंटल से आसानी से जीत गया। वाटर एलिमेंट को हराने के बाद उसे फिफ्थ रैलिक गिरा दिया। फिफ्थ रैलिक से मुझे 5 हार्ट्स, एक कोरल लैंस और नेपट्यून की विजन को मेरे लिए इन्वेंट्री से गायब होते देखा। मुझे बस एक और रैलिक की जरूरत है। मैं अच्छे से खोज रहा होगा। डे 91 से 92 तक मैं आखिरकार चोरी हुई लास्ट रैलिक को खोज में था। मैं अपने दिमाग में कोई विचार ढूंढ रहा था। मैंने दूर नेपट्यून के एक दरिंदे उतरते हुए देखा। किसी तरह वो मुझे दिखाई नहीं दिया और वही मौका था जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे छुपकर उसका पीछा करना होगा, उम्मीद करते हुए कि वो कहीं मुझे ले जाए। मेरे डाउट को कंफर्म करते हुए एक सीक्रेट बेस में तैरते हुए गया, जिसे और गुण से भर दिया गया था। मैं उतने तेजी के साथ नजदीक गया ताकि उनकी बातचीतें मैं सुन सकूं। ध्यान दो सभी, लॉर्ड नेपट्यून ने मांगा है कि हम अंतिम रैलिक को लिवाइथन से छिपाएं। अगर वो उस पर अपने पंख मार लेता है तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने रैलिक को सुरक्षित एक बेस में बंद कर दिया है, जिसका मैप सिर्फ मेरे पास है। उस बड़े समुद्री सांप को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या तुम मुझे किसी तरह का बेवकूफ समझते हो? मेरे पास से ये मैप खो जाने का कोई चांस नहीं है। ये तो ज्यादा अच्छा है प्राइवेट हेरोल्ड, ऐसे तो तुम मुझे पसंद आओगे ही। हाँ हेरोल्ड, वो बड़ा कीड़ा है, वो बंदा मुझे पसंद है। वैसे फॉर्मेशन में चलो, हम लोगों को मुझे बचाना है। ओ, मेरा मतलब है हमें मैप को बचाना है। एक मैप? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने शार के दरिंदों को चांटा मारा, उन पर हमला कर दिया। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मछलियों पर हमला कर दिया। अब मैं कहीं ज्यादा ताकतवर था। मैं उनकी जगह के वृद्धि करने की शुरुआत की और अपने खंजर से उनके पास पहुंचा। मैं खंजर शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें बहुत सारी शक्ति थी। मेरे को उनसे अलग करने के लिए अपने जाल बीम का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी संख्या का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये कामयाब हो रहे थे। मैं उन्हें अलग नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने सबसे बड़ा बल फूल बनाया और जो मैं कर सकता था, सभी
मछलियों को नष्ट कर दिया। मैंने जब सबको हराया, मैं उनकी बातचीत में बदल गई, मैप को लिया और वहां जाने लग गया। मैप पर दी गई जगह पहुंचा। नेपच्यून के गूंज द्वारा सुरक्षित उसके बेस में मुझे केयरफुल रहना होगा, दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं अलग अलग फ्रेगमेंट्स के पीछे छुपकर गार्ड से बचने की कोशिश कर रहा था। जब मैं गार्ड छुपने की कोशिश कर रहा था तो मेरी तरफ टेल फंस गई, उसने मुझे देख लिया। ये क्या है? अच्छा बात नहीं है ये। गार्ड मेरी तरफ आने लगा। जब वो मेरे करीब आया, मैंने चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की, हमला करके उसे मार दिया। गार्ड को मारकर मैं सभी और को वार्निंग दी। मैं छुपने वाला नहीं था, इसलिए मैं अपने अपोनेंट का मुकाबला करने के लिए तैयार था। लास्ट रैलिक और मुझे सिर्फ मछलियों से बचा रही थी। अपनी वाटर बीम से हमला करना शुरू किया और हर मछली पर भारी डैमेज पहुंचा। मैंने अपनी वर्लपूल का यूज किया और एक बड़ी वर्लपूल बनाई, जिसमें पहली मछली जख्मी होने के बाद मैंने सबको मार दिया। एक मछली को निपटाने के बाद उन्होंने मुझे छूने के लिए भी बहुत ताकतवर बना दिया था। मैं अटल महसूस कर रहा था। कुछ ही गूंज बचे थे। मैं कोरल रीफ लैंस को तेज कर दिया ताकि बाकी गूंज मारे गए। सभी शार्क गूंज को एक तरफ करके अब बस मैं और लास्ट रैलिक था। अंत में मुझे अंतिम रैलिक अपने हाथों में नजर आया और लास्ट वाले नेपट्यून को निपटा सकता हूँ। मैं लास्ट रैलिक को पकड़ने जाता हूँ, तब अचानक बड़ा बॉस उनके पास पहुंचता है। आजा, रोक ले मेरे को। समझा फिर मेरे को। मैं जानता हूँ कि वैसे कर सकता हूँ बे। मैं हजारों मील दूर से यहाँ के सबसे महान ओपोनेंट्स को हराया और 5 रैली इकट्ठे किए हैं। अगर मैं तेरी जगह होता तो अभी तक हिला देता तेरे को, समझ गई ना? अब भी अच्छा क्या? खैर अच्छी बात नहीं है। मैं अभी कश्ती में नहीं हूँ बेवकूफ कीड़े। हाँ तो देख लेते हैं ना। मेरे को लगता है तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। डे 95 से 96 तक मैं जायंट क्लॉ क्रैब के खिलाफ महायुद्ध में आगे बढ़ा। मैंने उस पर पूरी शक्ति से हमला कर दिया। उसने शैल को हीरे की तरह सख्त था भाई साहब। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे तोड़ ही नहीं सकता। क्रैब मेरे पे कूदा, अपने क्लॉ से मेरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे बच गया। मैं अपनी डैगर के क्लॉ से काटना शुरू किया, काफी डैमेज पहुंचाते हुए उसे पीछे धकेला। क्रैब चतुर था, उसने अपने हमले का इस्तेमाल करना जारी रखा। जब उसके पास दूरी हो गई तो उसने अपना तेजाब मुझ पर छिड़का, मेरे को महत्वपूर्ण डैमेज पहुंचाते हुए वैसा ही काम किया। फिर उसके चेले ने तेज हवा का सामान से एक शक्तिशाली तूफान भेजा, जिससे मेरे को पीछे धकेला। मेरे को मालूम था कि ये संघर्ष आसान नहीं होगा। वो मेरी सबसे मुश्किल ओपोनेंट था आज तक का, लेकिन मैं जानता था कि ये लास्ट वाला नहीं होगा। मैं अपनी सारी पावर को गैदर किया, जिससे मैं काफी बड़े बलपूल बनाए और समुद्र क्रैब को खा गए। मैं जीत गया। रैलिक के साथ नेपट्यून को रोक सकूंगा अब मैंने रैलिक को लिया। जब मैंने किया तो मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि एनर्जी और ताकत की लहर महसूस होगी, शायद कुछ आर्ट्स मिलेंगे, लेकिन सेम फीलिंग आई, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई साहब? क्या ये नकली है क्या? अरे इतनी दूर तक आया फिर एक नकली रैलिक के लिए? हाहाकार मच रही थी भाई साहब। उस टाइम गार्ड्स आ गए। वो रहा, उसे पकड़ लो। तब मेरे पास दौड़े आए मेरे को पकड़ने के लिए। तभी मैं समझा कि तो ट्रैप था भाई साहब। मेरे से पंगा लेना चाहता है? आजा पकड़ ले मेरे को। लड़ने की कोशिश तो करी मैंने, लेकिन मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मछलियां थी। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे बस। यहाँ रुक कर लड़ूं, शायद थोड़ा जिंदा रह जाऊं, या मर जाऊं, या यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन उम्मीद है कि एक दिन जी सकूं, और मैं दूसरे वाले ऑप्शन को चुना। फिर मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डे 97 से 98 तक मैं सेना से भागते हुए जाल से बचने के लिए चला गया, लेकिन उसके साथ ही मैंने खुद को खोया हुआ महसूस किया। फिर लास्ट वाला रैलिक वहां नहीं था। वो हो कहाँ सकता है? मुझे ढूंढना होगा, लेकिन कहाँ, कैसे, कहाँ ढूंढूं? तभी एक छोटा सा ऑटर मेरे पास आया, मेरे दुखों को सुनकर। मैं मदद कर सकता हूँ। मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आप अपने दिमाग में गहरी दृष्टि डालें। हिप्नोटिस्ट? ये कोई खूबसूरत जादूगर है कुछ है क्या है? पत्ते के जादू मुझे लास्ट रैलिक्स नहीं मिलने वाले, समझे ना?
हाँ, मेरा मतलब नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। जादूगरी में तो सिर्फ मम्बो जम्बो होता है। अरे हिप्नोटिस्ट तो वो होते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड का टूर गाइड का काम करते हैं। विश्वास करो मुझ पर, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है यार। अनकॉन्शियस माइंड का टूर गाइड? मेरे को नहीं मालूम यार, ये मम्मो जम्मो लग रहा है मेरे को, समझ रहा। सुनो बच्चे, तुम्हें मेरी मदद चाहिए नहीं? जब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं, मैं इसकी टांग तो मौका ही दूंगा। ठीक है, कितना बुरा हो सकता है, रिमट तो नहीं जाऊंगा मैं। ओह, चिंता मत करो यार, तुम ठीक हो जाओगे। जवाब तुम्हारे अंदर ही है, लिवाइथन। इसका क्या मतलब है वे? काफी बातें हो गई यार, अब मेरी बात को सुनो और देखो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा जो तुम्हें मुक्त करेगा। ठीक है, तैयार हूँ मैं, मेरे को अपने वश में कर ले। अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों को धीरे से लेते जाओ और अपने शरीर को गिरता हुआ महसूस करो। तुम नींद में हो, तुम मुक्त हो, तुम सीमित नहीं हो। अचानक मैं एक दृष्टि में खींच गया। मैं घर में अटलांटिस में, मेरे पप्पा मेरे सामने। अचानक मैं उस दिन रैलिंग में था हमारे पास, और फिर बचे लेवायथन बन गया मैं, बेबी वाला। क्या ये सच है भाई साहब? है पप्पा तुम? हाँ और नहीं। देखो, मैं तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में हूँ, लेकिन तुम असल में नहीं हो। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें पूरी तरह से लौटा दिया लगता है। क्या कही रहे हो? पूरी तरह से कैसे? नेपच्यून ने सोचा कि वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वो पवित्र चीज जो तुम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे इसी समय से थी। आखिरकार वो अंतिम पवित्र वस्तु ले लो और हमारा घर बचाओ। इसी टाइम में, इसी समय से। जाओ बेटा, हमें मुक्ति दिला दे। लेकिन पप्पा तुम्हें याद आती यार, नहीं कर पाया तो मैं। तुम किसी भी चीज को जीत सकते हो जो तुमने अपने मन में ठान लिया है। पता है क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ? सिर्फ ये नहीं, ये भी क्योंकि तुम एक लेवायथन हो और तुम मेरे खानदान का हिस्सा हो। हम लड़ने वाले हैं और हम कभी हार नहीं मान सकते, कभी भी नहीं। सही कह रहे हो पप्पा, मैं एक लेवायथन हूँ। मेरे को पता है कि मैं सभी समुद्र वस्तुओं को एक करने में नेपच्यून का नाम सफल हो जाऊंगा। ये हुई ना स्पिरिट वाली बात। लेकिन बेटा, जाने से पहले मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। हाँ पापा। अपने देखने वालों से कहो कि इस वीडियो को लाइक करें। जरूर, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब भी कोई नो ब्रॉन्जो की नई वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। समझ रहे हो ना? फटाफट कर दो। ये भूल ना जाना उनसे पूछना कि उन्हें तुम में कौन सी शक्ति सबसे परंपरागत लगती है, और हमें कमेंट में बताए बिना झिझक के। याद दिलाने के लिए थैंक यू पप्पा। वैसे मेरे को लगता है कि अब मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अब जाओ, अंतिम पवित्र वस्तु का इंतजार है। ऑर्डर मेरे बगल में था और उसके बाद ही मैं रियलिटी में आ गया। मैंने कहा बढ़िया है। अरे अब समझ में आया? समझ गया मैं। वो पवित्र वस्तु घर में थी इसी टाइम, मुझे लेना होगा वो। देखा, मैंने कहा था ये काम करेगा। ये कोई झांसा नहीं है। सही कह रहा, माँ भी चाहूंगा। कभी तरह शक किया यार। फिक्र मत करो ब्रोंजो। अब अगर तुम्हारे पास कुछ समय हो तो मैं तुम्हें एक शानदार कार्ड ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। ये काफी जादू से भरा हुआ है। फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास, चल मेरे को जा रहा होगा। फिर मिलते हैं। हिप्नोटिस बाय। तुम वहाँ खुश रहना यार। डे 99 पर मैं अपने घर लौटा। मैंने देखा कि उस टाइम बिल्कुल ही अलग दिख रही थी ये जगह, और जब मैं आखिरी बार याद आया, हर चीज अंधेरी थी, उसमें भयानक माहौल था। नेपच्यून ने मेरे घर के साथ क्या किया यार, भुगतना पड़ेगा साले को। नेपच्यून बाहर निकाल। मैं गैरेज से मैं बढ़ते हुए उसकी तरफ गया, तुरंत मुझे स्केलेटन गार्ड्स की भीड़ मिली, मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम वहीं पर भी नहीं पहुंचने वाले हो जहां पर अभी रैलिक है। हम सब कुछ करके देखेंगे कि तुम पहुंच नहीं सकते। देखते हैं क्या हाल होता है। पायरेट्स अपनी बंदूक चलाना शुरू करते हैं। मेरे को लग गई, मेरी सेहत को घाटा कर दिया। मैं अपने जल बीम से पायरेट गूंज प्रहार किया, उसे उड़ा दिया। उनमें बहुत सारे थे, लेकिन रैलिक की जरूरत थी मेरे को, तो मैंने उन्हें दीवार की तरफ रखा, अपना बड़ा सा बलपुल बनाया, उसमें खींच लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसका सामना किया। बलपुल से बचने का कोई तरह का ढूंढ निकाला, मुझे अपने तलवारों से काटा। मुझे पता था कि अब मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। चलो क्या कर सकते हो, सबके पास यही है, मैं सह सकता हूँ। मुझे पता था कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसे पर मजबूत होना था। मेरे पिताजी कहा करते थे, मैं थोड़ा और ऊर्जा प्राप्त की पूरी सेना को हरा दिया। अब वो रैलिक ले जाता हूँ जो इसका अंत करने जाता है। मैं उस जगह पर तैरता हुआ गया जहाँ पर वो रैलिक मेरी दृष्टि में था, और मेरे आश्चर्य को देखते हुए वो असल में वहाँ था। हाँ, लास्ट रैलिक। सीधे उसे उठाने से पहले महान नेपच्यून मेरे रास्ते को रोकने के लिए आ गया। ऐसे तेजी से नहीं चलने वाले पानी के सांप, यहाँ पर ये खत्म होता है।
डे 100 पर मैंने नेपट्यून से मुकाबला किया, उसका सामना करते हुए डरता नहीं था मैं। तू चाहता क्या नेपट्यून? तेरा अंत हो गया समझ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऊपर आकर हथियार उठाने दे दूंगा? समुद्र की सबसे बेवकूफ मछली हो तुम। मैं बस अपना अधिकार वापस लेना चाहता। मेरे पिताजी को जब मौका मिला था तो तूने उसे मार दिया था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरे पास लोग ज्यादा थे। तुम्हारे पिताजी एक बेवकूफ थे जो मुझे टेस्ट करने की कोशिश की, और मुझे तुम दोनों में सिमिलरिटी दिखाई देती है। तुम दोनों अबला पागल हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ लेवाइथन, मेरे साथ जुड़ो और समुद्र पर राज करो या मौत का सामना करो। मैं तेरे पास सर्व करने के बजाय मना पसंद करूंगा। अब तो सही कह रहा है, मेरे पिता और मैं एक दूसरे मिलते जुलते थे, लेकिन वो तरीकों में नहीं। हम नोबल, स्ट्रॉन्ग और फियरलेस है। तू हारने वाला है आज। तुम बेवकूफ हो लेवाइथन। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन क्लियर है कि तुम एक हेल्पलेस छोटी सी सरपेंट हो। नेपट्यून गुस्से में आकर पावरफुल वाटर बीम छोड़ दिया। मैं अपनी खुद की वाटर बीम से उसका मुकाबला करने की कोशिश की, नाकामयाब होकर उससे कुछ असर नहीं हुआ। फिर अपने ट्राइडेंट मुझ पर फेंका और मेरी बॉडी पीछे झटक गई। भाई साहब, मैंने बल बनाने की कोशिश की, लेकिन नेपट्यून ने मुझे दबोचा। मेरे अटैक से उसको मारना मुश्किल था। अपने ट्राइडेंट के ऊपर घुमाया, मुझे पानी में घुमाने लगा। फिर उसने ट्राइडेंट मुझ पर इशारा किया, जिससे एक बड़ा बल पूल मुझे और अंदर खींच लिया। मैं उसके पानी वाले हमले को बचने के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता था। वो बड़ा डैमेज दे रहा था। हर हरकत के हमले में मैंने जो किया उसके बाद से उसका जवाब था। लग रहा था जैसे उसे हर कुछ पता चल रहा है मैं क्या करने वाला हूँ। आखिरी बार दम पर मैंने रैलिक पकड़ने में कामयाब हुआ और मैं भी और ज्यादा पावर अचीव की। खत्म हो गया नेपच्यून। अपने पूरे समाज को अलविदा कह दो। मैंने कहा चल निकल अब तू। राम नाम सत्य है। नहीं मत करो, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। भीख मांगने से अब कुछ नहीं होगा। अच्छे दिन आ गए। मैंने लास्ट शक्ति से एक बीम को छोड़ा, लेकिन पूरी एनर्जी प्रकट हुई और नेपच्यून को हवा में उड़ा दिया। हाँ, मैंने दिन को बचा लिया। ब्रॉन्ज़ो